नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। सभी मित्रों का माँ भगवती ज्योतिष केंद्र संस्थान में स्वागत है। मैं पंडित दामोदर शर्मा। मित्रों, जिस प्रकार से जीवन में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि हमारे जीवन को मात्र छोटे छोटे उपाय, जिनको हम बोलते हैं वास्तु वास्तु दोष, ये जीवन में छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर उनकी तरफ हम ध्यान दे लें तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल पूर्ण हो सकता है। कोई इतने भारी उपाय नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि घर के अंदर कोई भी टूटा फूटा कबाड़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेगेटिवता ज्यादा आती है और घर में अशांति का माहौल बनता है। और गेहूं पिसाते समय उसमें 2 नाग केसर के दाने और 11 तुलसी के पत्ते डाल के अगर पिसाया जाए तो घर के सभी सदस्यों में एक पॉजिटिविटी आती है, जो कि घर में खुशहाली का माहौल देती है। इसी प्रकार से 7 दिन के अंदर या सप्ताह में 2 दिन अगर घर के अंदर लोबान और गूगल की ध्वनि दी जाए तो भी घर में पॉजिटिवता आती है और नेगेटिवता जाती है। घर के अंदर कभी भी हमेशा ध्यान दें, घर के अंदर 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लाइन में अगर 3 दरवाजे होते हैं तो उससे भी घर की शांति और माहौल बिगड़ता है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के पौधे में एक दिन, वीरवार के दिन यानी गुरुवार को, थर्सडे को, दूध मिक्स जल तुलसी के पौधे में चढ़ाना चाहिए। उससे भी घर का वातावरण अच्छा होता है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी प्रकार शोकवश और अपनी इच्छा के प्रतिकूल, इच्छा के अनुरूप अगर पसंद हो तो भी सूखे हुए पुष्प घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि सूखे हुए जो पुष्प मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो उसके अंदर नेगेटिवता आ जाती है। और इसी प्रकार से जिससे घर में नल टूटी ये होती है, ये कभी टपकती हुई नहीं रहनी चाहिए, इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए, ये भी सही होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी नेगेटिवता आती है। आईना, घर के अंदर दर्पण, शीशा, वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। घर में जो अपन फर्नीचर बनवाते हैं उस फर्नीचर के जो कोने होते हैं वो कोने नुकीले, चुभने वाले नुकीले नहीं होने चाहिए, हल्के से गोलाकार में होने चाहिए। उनके जो कोने होते हैं उनमें गोल आकार देना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर कोना नहीं हो, क्योंकि कोने वाला फर्नीचर भी घर में नेगेटिवता लाता है। जिस प्रकार से पूजा स्थल अपना ईशान कोण में होता है, उत्तर पूर्व मध्य में, उसी प्रकार से तुलसी का पौधा भी या तो पूर्व दिशा में हो या मंदिर के पास होना चाहिए। घर में बिजली का इलेक्ट्रिक सामान जो भी होता है वो ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, वो अग्नि कोण में होना चाहिए, पूर्व और दक्षिण के मध्य में। वो अग्नि कोण होता है, उसके अंदर होना चाहिए। जल आदि की निकासी जो है वो अग्नि कोण से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि के ऊपर अगर जल गिरेगा
तो उसमें जो जैसे अग्नि के ऊपर अब जल डालते हैं और उसमें से जो भभका निकलता है, जैसे उसमें से एक अग्नि का भाप निकलता है, उसी प्रकार से जीवन में भी अगर अग्नि कोण से जल तत्व रखेंगे तो उससे जीवन में भी उसी प्रकार से भाप निकलेगा, उसी प्रकार से भाप रूपी क्रोध निकलेगा जो कि घर में अशांति का माहौल बना देगा। घर में रसोई है, रसोई में सर्वप्रथम गाय की रोटी निकलनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है और सनातन धर्म में हम हमारे को गाय को गौ माता कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम गाय की रोटी बननी चाहिए। और उसी अनुरूप जब रोटी बनाते हैं तो तवे के ऊपर रोटी बनाने से पहले दूध के छींटे लगा लेने चाहिए। इससे भी घर में पॉजिटिवता आती है और एक अच्छे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी हमारे पूर्वजों की, गुरुओं की, संतों की, महात्माओं की फोटोएं होती हैं, वो भी उदासीन नहीं होनी चाहिए। खिलते हुए चेहरे की आशीर्वाद देती हुई फोटो होनी चाहिए। उन सब फोटोओं को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, ना देव स्थान पे, उनको हॉल में लगाना चाहिए, जो कि हमारा गेस्ट रूम, जो मेहमान आते हैं बैठते हैं, जहाँ पे अपना हॉल होता है, उस हॉल के अंदर ये चीजें बैठक में होनी चाहिए। ये रूम में, कमरे में, देव स्थान में नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे तथ्य हैं जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा और जीवन खुशहाल रहेगा तो परिवार भी खुश रहेगा। इसलिए इन सब को, छोटे छोटे नुस्खों को अपनाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। अन्यत्र जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और इसी प्रकार से मुझे आप अपना प्यार और सम्मान देते रहें। जय श्री राधे।